नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स की हमारी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें दोस्तों हम परसेंटेज चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसके दोस्तों ऑलरेडी 2 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। अब हम देख रहे हैं आपके एग्जाम्स, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीपीसीएस का सीसेट हो, या दोस्तों सीटेट का एग्जाम हो, अथवा यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहां भी मैथमेटिक्स आता है, हर जगह इतने ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 प्रकार हम लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम छठे प्रकार के प्रश्न से शुरुआत करेंगे। अब छठे प्रकार का प्रश्न क्या रहता है दोस्तों? यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की वृद्धि या कमी होती है, तो व्यय में वृद्धि या कमी ना हो, इसके लिए उपभोग में कमी या वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है, तो गृहस्थ को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े? अब दोस्तों देखिए, इस टाइप के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है, मान लीजिए उस वस्तु की कीमत का प्रारंभिक मूल्य, वृद्धि से पहले प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया कितना था? प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था, 100 रुपए हमने मान लिया। अब 40% की वृद्धि कर दी गई, 40% का क्या हुआ? महंगाई हो गई उस वस्तु के मूल्य में, अर्थात ये 100 का 140% क्या आएगा? अब वह वस्तु जो है 140 रुपए में मिल रही है। अब उसको अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसका जो कुल व्यय है अब भी 100 रुपए ही बना रहे, अब भी 100 रुपए बना रहे। तो खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी उसे? खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी उसे, आप बताइए। ये देखिए, अब उसका वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया? 140 रुपए हो गया है। वृद्धि से पहले कितना था? 100 था, बटे अब हमें देखिए कमी किस पर करनी है? वृद्धि के बाद जो मूल्य आया है उस पर कमी करनी है ना। तो हम तुलना इससे कर रहे हैं, तो डिवीजन में यही आएगा 140 गुणा 100, क्योंकि हमें कमी करना है जो वर्तमान में प्राइस है 40% वृद्धि के बाद, उसी में तो कमी करना पड़ेगा। तो इसलिए डिवीजन में 140 रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 बटे 100 प्लस 40 हुआ ना, ये 100 प्लस 40 गुणा 100। अब हमारी ट्रिक क्या बनी? 140 को 100 प्लस 40 भी लिख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या बनी? ये देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत A% अगर बढ़ जाती है, तो गृहस्थ को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका व्यय ना बढ़े? तो कितने प्रतिशत की कमी निकल के आई? 40 बटे 140 गुणा 100। इसे हल करेंगे तो 28% के लगभग आएगा। तो अब देखिए, यहां पर हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या बन के आती है? 40, ऊपर देखिए क्या है? 40 A बटे 100 प्लस 40 की जगह A लिखिए, A% की बढ़ोतरी गुणा 100। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अब आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या? यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो गृहस्थ को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े जिससे कि उसका व्यय ना बढ़े? 20 की जगह 10% कर दिया जाएगा, 15 कर दिया जाएगा, यही डाटा बदलता रहेगा। इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, या 50%, 40%, ऐसे ही 50 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर यही ट्रिक लगेगी, जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई उसको ऊपर रखिए बटे 100 प्लस A गुणा 100। अब हमें यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर प्रतिशत की कमी, खपत में कमी करने के लिए हमेशा याद रखिए डिवीजन में 100 प्लस, क्योंकि हर जितना बड़ा होगा इस टोटल भिन्न की वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो कमी हो जाएगी। तो याद रखिए A बटे 100 प्लस A गुणा 100 होता है। जैसा कि ये एग्जाम्पल से हमने समझा। ऊपर देखिए यही था। ये देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की वृद्धि हो जाती है, तो यहां पर देखिए दोनों है, वृद्धि वाला भी है और कमी वाला भी है। पहले हम वृद्धि को समझते हैं। अभी हमने दोस्तों वृद्धि को समझा। यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की वृद्धि थी, तो व्यय में उसे कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी के लिए क्या ट्रिक निकल के आई थी? कमी कितने प्रतिशत करनी पड़ेगी उसे? A बटे 100 प्लस A गुणा 100, ये थी।
और अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कमी वाला। अब देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में a% की कमी होती है तो व्यय में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब हमें व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे उपभोग में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए, अब वृद्धि के लिए क्या आएगा, वृद्धि। तो वृद्धि हमेशा याद रखिए, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, a बटे नीचे 100 माइनस होगा, 100 माइनस ए। 100 माइनस ए क्यों होगा, क्योंकि अब हम कर रहे हैं वृद्धि, तो हर जितना छोटा होगा इस भिन्न की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, गुणा 100। बस इसी प्रकार यही दो प्रकार के प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते रहते हैं। अब देखिए, हम कितने सेकेंड्स में ही अब ये सारे क्वेश्चन हल कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है तो गृहस्थ को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या निकल के आएगा, कमी प्रतिशत बराबर जितने प्रतिशत कीमत बढ़ी है उसे ऊपर लिखिए 40/100 प्लस 40 गुणा 100। ये क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 40/140 गुणा 100। ये क्या निकल कर आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 200/7 निकल कर आएगा। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 28 सही 4/7%। इतने प्रतिशत की उसे क्या है, उसे कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका व्यय नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारी ट्रिक है, याद रखिए, कमी की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वृद्धि होगा। ये देखिए, यदि दूध की कीमत में 20% की गिरावट आती है तो गृहस्थ को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसकी मद पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, यहां पर हमें वृद्धि करने के लिए बोला गया है, प्रतिशत वृद्धि। हम आपको बता चुके हैं वृद्धि के लिए क्या था, वृद्धि की प्रतिशत की ट्रिक क्या निकल कर आई थी हमारी, जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसे ऊपर लिखिए बटे 100 माइनस होगा, क्योंकि हर जितना छोटा ये भिन्न उतनी बड़ी, तो वृद्धि हो जाएगी। इस ये ट्रिक याद रखिए, इससे याद रहेगा, गुणा 100 क्या हो जाएगा, 20/80 गुणा 100 हो जाएगा। ये हल होके क्या आएगा, 20 चौक 80, ये 4 से 25 बार जाएगा, तो 25% की उसे वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है परसेंटेज से। टाइप 7 देखिए, ये है, ये देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक p% हैं। यदि कोई अभ्यर्थी r अंक प्राप्त करता है तथा f अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है, पूर्णांक क्या था। अब दोस्तों ये देखिए क्या दिया हुआ होता है, परीक्षार्थी का उत्तीर्ण अंक p% है। अब देखिए p% उसका क्या है, उत्तीर्णांक है, मतलब पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स क्या है, p% जो है पासिंग मार्क्स हैं। अब देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी R अंक प्राप्त करता है, उसने कितने प्राप्त किए हैं, प्राप्त हुए हैं, उसे R अंक मिले हैं, और वह फेल कितने अंक से हो गया, F अंक से फेल हो गया बेचारा, F अंक से फेल हो गया। अगर हम जितने उसने प्राप्त किए हैं और जितने अंकों से वह फेल हो गया इनको जोड़ लें तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि R उसे मिले हैं और उतने अंक से फेल हो गया, तो दोनों को जोड़ने पर पासिंग मार्क्स के बराबर उसके मार्क्स हो जाएंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, अब देखिए, जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं mm इसे डिनोट करना है, मैक्सिमम मार्क्स जो है उसका p% क्या है, पासिंग मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स का p% ही निकालेंगे तो यही दिया है ना, p% पासिंग मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स का p% उसका पासिंग मार्क्स हो गया। और ये है क्या, ये है r+f, r+f, यही तो है, जितने प्राप्त हुए जिससे फेल हो गया है, तो यही तो पासिंग मार्क्स हैं। अब देखिए ट्रिक निकल कर क्या आ गई, मैक्सिमम मार्क्स की ट्रिक निकल कर आ गई, मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक बराबर हो गया जितने उसने प्राप्त किए हैं प्लस जितने से वह फेल हो गया है, गुणा करो इसे 100 से और इसको डिवाइड कर दो p से। p क्या है, पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स की ट्रिक निकल कर आ गई, यही देखिए यहां हमने लिखी है, 100 गुणा r+f डिवाइड बाई p। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक से 2 सेकंड में ही आंसर निकाल देंगे। अब देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसका एक एग्जांपल जो रेलवे में आपसे पूछा जा चुका है। ये देखिए, एक छात्र को पूरी परीक्षा पास करने के लिए 30% अंक लाने होंगे। यदि वह 30 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक आपको ज्ञात करने थे। हमने आपको बताया था अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक बराबर जितने उसके
जितने उसके नंबर आए हैं 30 प्लस और जितने अंकों से वह फेल हो गया है 30 अंकों से ही फेल हो गया है, गुणा कर दीजिए इसको 100 से, डिवाइड कर दीजिए, पासिंग परसेंटेज क्या है 30, बस आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 60/30 गुणा 100, क्या हुआ 30 दूनी 60 हो गया और ये 200। पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या आए 200 आए, मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक जो आया 200 आया। देखिए कितनी जल्दी हल हो गया। अब दोस्तों अगला टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 22% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दोस्तों हमने मैक्सिमम मार्क्स मान लिए, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स बराबर कैपिटल M से हमने डिनोट किया, कैपिटल M से, ये मैक्सिमम मार्क्स है। अब यहाँ पर क्या है, एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का x% अंक उसने प्राप्त किया इतना, और वह a अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब +a, इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो गए ना। मैक्सिमम मार्क्स का x% प्राप्त किया और a अंक से फेल हो गया था, तो फेल वाले अंक इसमें जोड़ दिए तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। अब दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर क्या है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 22% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक ले आता है। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स का उसने 22% प्राप्त किया और वह b अंक अधिक ले आया, जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे b अंक अधिक आ गए। अधिक आ गए मतलब अगर हम -b कर दें तो ये भी क्या हो गए, पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया ना। मान लीजिए किसी को 60 नंबर पासिंग मार्क्स के लेके आने हैं, 60 नंबर, और उसके 80 नंबर आए, 80 आए, तो 20 नंबर वह पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया ना। तो भाई जितने नंबर ज्यादा लाया अगर उससे माइनस कर दें तो 80 - 20 60, क्या हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो गए ना। तो बस यही हमने किया है, जितने पासिंग मार्क्स से उसके नंबर ज्यादा थे उससे हमने माइनस कर दिया, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। अब ये एक दोनों के बराबर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स हैं। अब बस अब देखिए b को इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा a + b, b इधर आएगा a + b। अब देखिए m इधर से कॉमन आएगा, m/100, m/100 हमने ले लिया कॉमन। अब क्या बचा, इधर बचेगा y - x बचा। अब दोस्तों देखिए हमारी ट्रिक निकल आई, हमें निकालना क्या है, अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना था, तो 100 को इधर गुणा कर देंगे तो मैक्सिमम मार्क्स बराबर हो जाएगा a + b गुणा 100 बटे y - x। यही हमारी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ऐसे निकल कर आई है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आपको समझा रहे थे। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक निकल कर आई, इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब दोस्तों आइए हम आपको इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है। एक अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक आपको ज्ञात करने थे। अब दोस्तों हमने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी, मैक्सिमम मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा a + b। ये देखिए x% मार्क्स लेकर आया है और a अंकों से फेल हो गया है, 22% मार्क्स लाया है, b अंक अधिक लेकर आया है। बस आपके पास शॉर्ट ट्रिक अभी निकाल कर दिखाई थी हमने आपको, क्या आएगा a + b 60 + 40 गुणा 100 बटे y - x 50 - 25। क्या आएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा 100 गुणा 100 बटे 25, तो 25 चौकू 100, ये आ जाएगा 400। मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 400 आएंगे। अभी दोस्तों और भी परसेंटेज से जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस के फाउंडेशन कोर्स को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।